नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के लिए आप दूसरे चैनल तो देख ही रहे हैं। क्या उनसे आपको फ़ायदा होने जा रहा है या आपके दिमाग को भ्रमित किया जा रहा है? अभी पता नहीं चलेगा। थोड़े समय बाद में जब आपके बच्चे आतंकवादी की श्रेणी में आ जाएंगे या ऐसे दृश्यों को देखकर वो कुछ अपराध कर बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपसे क्या गलती हुई है, आपके परिवार से क्या गलती हुई है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2067 नए मामले सामने आए हैं। कोविड केसों में 65% का उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,22,006 हो गई है। वहीं देश में अब तक कुल वैक्सीनेशन भी 186 करोड़ हुआ है। पिछले 24 घंटों में 17,23,000 कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है। देश में वर्तमान में एक्टिव केस 12,340 हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 1,547 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,13,248 हो गई। मंगलवार को 1,247 नए मामले सामने आए थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम को मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कहीं पर भी हो रहे प्रसार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने, चिंता वाले क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर पहले से ही कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। दिल्ली और 4 राज्यों को जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही पत्र में भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क पहनने पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना केसेज में हो रही बढ़ोतरी ने चौथी लहर की आशंका बढ़ाती है, लेकिन इस बार बच्चों के संक्रमित होने की दर ने चिंता बढ़ाई है। दिल्ली में कोरोना से भर्ती मरीजों में से 27% बच्चे हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। वहीं देश में 11 हफ्तों की गिरावट के बाद पहली बार कोरोना के मामले बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, यूपी में पिछले हफ्ते केसेज में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद देश में फिर से एक नई लहर की चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाउड स्पीकर पर तेज स्वर में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के निर्देश के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों, विवाह भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउड स्पीकर डीजे के संबंध में नोटिस देकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउड स्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों, डीजे संचालकों का भी दौरा किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस आयुक्तालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा धार्मिक स्थल, विवाह भवन, डीजे संचालक आदि को नोटिस देकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। वहीं मुंबई में भी कम से कम 72% मस्जिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकरों को उपयोग बंद कर दिया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि दिन की पहली अजान तड़के करीब 5 बजे दी जाती है। पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि करीब 72% मस्जिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग बंद कर दिया है, जबकि बाकी मस्जिदों ने लाउड स्पीकर की आवाज का स्तर कम किया है। वहीं मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने की मन से प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक ने मंगलवार को सभी पुलिस इकाइयों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों तथा कानून को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यह मुद्दा भाजपा के इशारे पर उठाया है। पूर्व विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी राज्य सत्ता में थी तब उसने मस्जिदों में अजान के प्रसारण के लिए इस्तेमाल हो रहे लाउड स्पीकर पर कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली के जहांगीरपुरा हिंसा के बाद एमसीडी ने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। एमसीडी के अनुसार इलाके में अवैध निर्माण
गिराने के लिए 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एमसीडी की तरफ से डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया है, जिसमें इलाके में 400 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की मांग की गई है। जहांगीरपुरी में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां फ्लैग मार्च भी निकाला गया है ताकि पथराव जैसी घटना न दोहराई जा सके। लोगों ने अपना सामान भी हटाना शुरू कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुडागोडजी में सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोड सेफ्टी को लेकर हाई लेवल बैठक की। सीएम गहलोत ने रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का ऐलान किया है। यह कमेटी हाईवे पर एक्सीडेंट रोकने का रोड मैप बनाकर इसे लागू करेगी। सीएम ने अफसरों को रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए प्लान बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। गहलोत ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कई बार पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसकी पीड़ा वही महसूस कर सकता है जिसने हादसों में अपने परिजनों को गंवाया है। सड़क दुर्घटना में होने वाली प्रत्येक मौत विचलित करने वाली होती है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 10,000 से ज़्यादा लोगों की असामयिक मौत होना चिंता का विषय है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना स्पीड के इस तरह का काम ही नहीं करता है। हर बार सड़क पे इतनी तेज स्पीड से कि भगवान भी उसको बचाने में शायद नाकाम हो जाए। ये आप और हम कर सकते हैं। कमेटी क्या करेगी? कमेटी बैठक कर सकती है, कमेटी आपको समझा सकती है, लेकिन सड़क पर चलने पर तो हम ही इसका काम करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। मनरेगा की तर्ज पर अब राजस्थान के इस 213 शहरों के रोजगार को भी साल में 100 से 120 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसका प्लान तैयार हो गया है। मई या जून में काम भी मिलने लगेगा। इन्हें काम मांगने पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। करीब 4 लाख लोगों को हर साल 2.25 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार देने का प्लान है। ऐसा हुआ तो राजस्थान देश में शहरी बेरोजगारों को सबसे अधिक रोजगार से जोड़ने वाला राज्य होगा। स्वायत्त शासन विभाग के इस प्रस्ताव को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से पास करवाकर सीएम की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे पहले शहरी बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी अर्बन रोजगार गारंटी का जॉब कार्ड जैसा पहचान पत्र भी बनाने का प्रस्ताव है। आज के दिन 1902 में मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ रोडियम और पोलिनियम को पिच ब्लेंड नामक खनिज से अलग किया था। उनकी इस खोज ने मेडिकल जगत में नई क्रांति ला दी थी। उनकी खोज कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुई है। मैरी क्यूरी का जन्म पोलैंड के वारसा में हुआ था। जब वे 11 साल की थी तो उनकी मां का टीबी से निधन हो गया था। मैरी को अपनी मातृभूमि पोलैंड की वारसा यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला था। उस वक्त पोलैंड में लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए वे पेरिस आ गई, जहाँ उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो कि एक फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक थे। पियरे ने मैरी को अपनी लैब में रिसर्चर के तौर पर काम करने का मौका हुआ। धीरे धीरे दोनों करीब आए और उन्होंने शादी की। इस तरह से आज के इतिहास में खनिज उस नामक जिसका निदान हुआ, जिसमें कैंसर का इलाज में वरदान साबित हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।